now let us take rational numbers and their decimal expansions. रेशनल नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं और डेसिमल एक्सपेंशंस को उनको कैसे हमको सॉर्ट आउट करना है उसको देखते हैं ना। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज रेशनल नंबर। रिकॉल कर लेते हैं, ये हमने क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको P बाई Q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, दे आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। अब इनके डेसिमल एक्सपेंशन की बात हो रही है, तो डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हम रेशनल नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। किन किन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस एंड दूसरा क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। क्या कहते हैं? जो टर्मिनेट तो नहीं होते, ये याद क्लास 9 में हमने देख चुके हैं ऑलरेडी। दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसको हम एक दो पार्ट में रेशनल नंबर्स को समझ सकते हैं। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस जो किसी कुछ देर में टर्मिनेट हो जाते हैं वो रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, या ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस जो टर्मिनेट नहीं होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग है, वो कभी टर्मिनेट नहीं होंगे मगर कुछ इंटीजर्स वो रिपीट होते जाते हैं, रिकर होते जाते हैं। दे बोथ आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस सी सम पैटर्न्स कि अगर हमारे पास कोई टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं। नाउ लेट अस सी इट इज ए टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर है जो यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है, एंड हो गया है। अब हमें इसको, अगर हम इसको P बाई Q की फॉर्म में देखें, रेशनल नंबर की फॉर्म में देखें, तो इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस। क्लियर? इट कैन बी रिटन लाइक दिस। अब यहां पे हम देखते हैं, इसको अगर मैं फैक्टराइज कर दूं, दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर की, अगर मैं फैक्टराइज करता हूं तो मुझे क्या दिखता है? दैट इज, अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये ऐसा बन के आएगा। और अगर 1000 को फैक्टराइज करूंगा तो क्या बन के आएगा? 1000 को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो ये ऐसे बन के आने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कुछ इसमें डिवाइड हो रहे हैं, जो कुछ कट रहे हैं उनको कट लेते हैं। क्या बचता है लास्ट में हमारे पास? 3/2 रेज़ टू द पावर 3। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, या 3/8। इट विल बी 3/8। 0.37 को हम लिख सकते हैं 3/8। ठीक है, सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस 0.104. if it is to be expressed in P by Q form, so how can we say that it is 104 upon this? ठीक है, अगेन इसको फैक्टराइज करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये इसको आप फैक्टराइज करके देख सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं आप, लाइक दिस। ओके, 5 2 अगेन 2 2 6 अगेन 2 1 3 1 3 एंड 1। क्या हो रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। इस तरह से हम इनको फैक्टराइज करके देख सकते हैं। और सिमिलरली 1000 को करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इस तरह से बन जाएगा। और इसको अगर हम लिखें तो क्या बन जाएगा? ये फाइनल 13/5 क्यूब, ऐसे बन के आएगा। ठीक है, एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज 0.0875। अगर मैं इसको P बाई Q की फॉर्म में लिखूं रेशनल नंबर, नाउ इट विल बिकम 875 अपॉन दिस 0.0875। ठीक है, इसको भी अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टर करने के बाद ये मेरे पास आता है 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, और ये आता है 2 रेज़ टू द 4 5 रेज़ टू द 4। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3 इंटू 5 3 अपॉन 2 इंटू रेज़ टू द 4 इंटू 5। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं कि कैसे
कोई टर्मिनेटिंग अगर डेसिमल एक्सपेंशन दिया है रेशनल नंबर का, उसको हम कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां इन सभी एग्जांपल्स में हमको कुछ एक पैटर्न दिखता है। क्या पैटर्न हमको दिखता है कि जब भी हम किसी टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो हमको पैटर्न ये दिखता है कि डिनोमिनेटर में या तो 2 रेज़ टू द पावर समथिंग आता है, या फिर 5 रेज़ टू द पावर समथिंग आता है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। ये हमने कुछ ही एग्जांपल लिए हैं। ऐसे किसी भी नंबर को अगर आप कन्वर्ट करके देखेंगे तो यू विल फाइंड कि आइदर 2 रेज़ टू द पावर समथिंग आएगा, या 5 रेज़ टू द पावर समथिंग आएगा, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। दैट इज वी कैन से कि जब भी हम इसको लिखते हैं तो 2 की पावर n एंड 5 रेज़ टू द पावर m, इस टाइप का डिनोमिनेटर में पैटर्न आता है। डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 2 रेज़ टू द पावर n और एंड 5 रेज़ टू द पावर m। इसी पैटर्न में हमेशा डिनोमिनेटर आएगा अगर नंबर टर्मिनेटिंग है। तो इस पैटर्न के आधार पे हमने देखा, बहुत सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करके आप देख सकते हैं, किसी भी एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। इट इज ट्रू फॉर एनी केस कि जब भी हम ऐसा करेंगे तो पैटर्न हमेशा यही आने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो पैटर्न ये आएगा। और वी कैन से कि हमारे पास अगर कोई p बाई क्यू की फॉर्म में दिया हुआ है कोई नंबर, तो उसको हम अगर इस पैटर्न में आता है तो वी कैन से इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। और अगर इस पैटर्न के अलावा कोई और नंबर आ जाता है, 2 और 5 की पावर्स के अलावा कोई और किसी और फैक्टर प्राइम नंबर की पावर आ जाती है, तो हम कह सकते हैं इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर हमको यहां ये समझ में आ जाता है तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी बात को हम थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख लेते हैं एंड इट विल बिकम आवर थ्योरम। और देखते हैं कि ये थ्योरम हमारे लिए क्या कह रही है। तो अभी हमने जो एग्जांपल किए जहां पर नॉन हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस थे, उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा, और उस p बाई क्यू की फॉर्म को हमने फाइंड आउट किया कि q जो है हमेशा 2 बाई n 5 बाई m की फॉर्म में आ रहा है। हम उसको अगर हम वर्ड्स में एक्सप्रेस करें तो हमारी थ्योरम नंबर 5 है, व्हाट इट सेज दैट x बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। x कोई ऐसा रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, हो रहा है। नाउ देन x can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-prime numbers and the prime factorization of q, अगर मैं q का prime factorization करूं तो वो आता है 2 by n 5 by m की फॉर्म में, where n and m are non-negative integers, n and m non-negative integers हैं। तो ये हमने जो बात वहां देखी थी उसको यहाँ हमने इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिख दिया, जो इससे पहले हमने देखा था। नाउ इसका कन्वर्स थ्योरम है, दैट इज आल्सो ट्रू। कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू, जहां में x पहले से ही p बाई क्यू की फॉर्म में दिया हुआ है कोई रेशनल नंबर, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q आर इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये पहले से हमें दिया हुआ है कि प्राइम फैक्टर्स जो है इस फॉर्म में आते हैं, वेयर these two are non-negative integers. Okay, then x has a decimal expansion that terminates. Now we have to say, we have to prove कि ऐसे कोई p by q होगा तो उसकी जो अगर हम उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे तो इट विल टर्मिनेट। तो लेट अस सी कैसे कैसे ये बता रहा है, वो वही चीज है, उसी थ्योरम का कन्वर्स है ये। तो लेट अस सी, अगर हमें कोई एग्जांपल दिया दैट इज 3/8, हमको एक रेशनल नंबर दिया हुआ है p by q की फॉर्म में है एंड दैट इज 3/8 कोई नंबर है ना, x है जो p by q की फॉर्म में दिया हुआ है, दैट इज 3/8। तो अब हमें बताना है ये एक्सप्रेस हो सकता है 2 की पावर n 5 की पावर n की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, ये हमें दिया हुआ है p/8। तो नाउ लेट अस सी कैसे ये 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 और इसके फैक्टराइज कर दूं, इसको फैक्टराइज करेंगे 8 को तो क्या होगा, that is 2, that is again 2, that is 2, that is 2 into 2 into 2. Okay, now 2 multiply 2 multiply 2.
इस तरह से लिख सकते हैं, नो इश्यूज। व्हाट इट बिकम्स 3 2 raised to the power 3, इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर n। तो यहां इस केस में हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ अगर मैं 5 रेज टू द पावर 3 और 5 रेज टू द पावर 3 दोनों तरफ अगर मैं यहां मल्टीप्लाई करूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में मुझे 10 की पावर की फॉर्म में अगर मैं ले आऊं तो 2 को अगर यहां 10 की फॉर्म में ले आऊं तो मैं इजीली डेसिमल को सॉल्व कर सकता हूं। ओके, तो इसको 10 बनाने के लिए यहाँ 2 की पावर 3 है तो मैंने 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ तो 10 की पावर 3 बन गया और जितना मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया उतना ही मुझे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नाउ व्हाट दिस बिकम्स 3 into 5 raised to the power 3 upon 10 raised to the power 3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इट विल बिकम 375 और ये क्या बन जाएगा 1000, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एंड दिस टोटल बिकम्स इक्वल टू 0.375। नाउ दिस इज गोइंग टू, ये क्या हो गया, ये यहां पर टर्मिनेट हो गया है। नाउ इसको अगर मुझे डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो उसका एक मेथड मेरे पास ये भी आ गया और हम देख रहे हैं कि ये यहां पर टर्मिनेट हो जा रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 7/80 कोई नंबर x है जो कि 7/80 रेशनल नंबर है, p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस है। कैसे करेंगे हम, पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, इस 80 को फैक्टराइज करेंगे। 80 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आता है 2 raised to the power 4 into 5। ठीक है, अब नीचे मुझे 10 के मल्टीपल्स में बनाना है तो 2 की पावर 4 है तो 5 की पावर 4 हो जाए तो टोटल मैं उसको 10 की पावर 4 लिख सकता हूं। तो 5 की पावर 4 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 की पावर 4 करने के लिए मुझे यहां डिनोमिनेटर में 5 into 5 raised to the power 3 करना पड़ेगा और न्यूमरेटर में भी 5 raised to the power 3 करना पड़ेगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइड अगर मैं 5 raised to the power 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ व्हाट इट बिकम्स, अगर मैं इसको सॉल्व करूं 7 into 5 raised to the power 3 तो 5 it will become 875 and what about denominator, it will become 10 raised to the power 4। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज 0, ये बन जाएगा 875 अपॉन दिस 10 raised to the power 4 और इसको अगर मैं डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करूं तो इट विल बी 0.875। नाउ दिस is going to, ये जो x is equal to 7/80 अगर इसको सॉल्व करेंगे तो it will become 0.0875 and it is going to terminate, ये बन जाता है terminating decimal expansion of this rational number। तो ये भी हम ऐसे किसी भी रेशनल नंबर को p by q की फॉर्म में अगर है तो उसको हम इस तरह से terminating decimal expansion इस तरह से बना करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो हमको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले हम देख लेते हैं कि रेशनल नंबर का जो दूसरा पार्ट था दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसके लिए क्या हमारे पास थ्योरम है, क्या चीज हम उसमें कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी दैट। Now let us take this theorem. What it says, if x is equal to p by q be a rational number, कोई rational number p by q की फॉर्म में है such that the prime factorization of q is not in the form of this, यहाँ पर इस फॉर्म में नहीं है, नहीं आ रहा है ना, वे n and m are non-negative integers। पहले हमने देखा था कि यहाँ जो q था, डिनोमिनेटर था, that will be in the form of 2 raised to the power n 5 raised to the power m, बट यहां हम कह रहे हैं कि अगर ये इस फॉर्म में नहीं आता है तब क्या होता है, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating, non-terminating हो रहा है और रिपीट हो रहे हैं कुछ उसमें इंटीजर्स, डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो रिपीट हो रहा है ना। Now let us check what about having this is equal to 1/3, अगर कोई हमारे पास x कोई रेशनल नंबर है दैट इज 1/3 तो क्या होगा, now when we divide this what will happen,
ठीक है, 0.3, 0.3, again 0.3 and again 0.3 and so on. This will not terminate and repeat. This 3 always repeats and we can say it is 0.3, 3333 and so on, or we can say it is 0.3 bar, है ना। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं 1/3। 1/3 इज नॉन टर्मिनेटिंग। यहां पर क्या है ना, 2n 5m की फॉर्म में ये नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन टर्मिनेटिंग but repeating. Now let us take one more example, like 1/7. Let us take this 1/7. What will it says? If we divide this, so what will happen? Now let us check कि ये repeat होता है कि नहीं होता। कहां तक जाएंगे अब इसमें हम? नाउ लेट अस सी। ये यहां पर हम इसको डिवाइड करते जा रहे हैं, लास्ट में रिमाइंडर आया 1। नाउ क्या होगा, दिस विल बी 10 और फिर से हम डिवाइड करेंगे तो 7 अगेन इट विल बी 1, ठीक है। और फिर यही सीरीज दोबारा चालू हो जाएगी, दोबारा स्टार्ट हो जाएगी ये सीरीज, है ना। 10 फिर आएगा 7, फिर उसको 3 रिमाइंडर आएगा, फिर हम लेंगे तो इट विल बी 4। तो ये सीरीज वापस चालू होने वाली है, मतलब ये सीरीज अगेन रिपीट होने वाली है। Now 1/7 is equal to 0.142857 and this will repeat, ठीक है। तो यहां हम देख सकते हैं, यहां पे भी ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें भी ये 2 की पावर n 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं आया है, एंड हेंस वी कैन से कि ये यहां वी कैन सी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, ठीक है। ये रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग की कैटेगरी में आएगा। सो लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चंस एंड सी कि कैसे ये हम इसको बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। नाउ लेट अस टेक दिस क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवीजन मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड किए हमें बताना है वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। ये हमको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आते हैं, वेदर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। अब अगर ये टर्मिनेटिंग में आते हैं, आल्सो राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो टर्मिनेटिंग है उनको डेसिमल की फॉर्म में लिखना भी है, ठीक है। नाउ लेट अस टेक, हमारे पास क्या जानकारी है, हमारे पास क्या नॉलेज है इसके बारे में कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं रेशनल नंबर वो 2n और क्या जानकारी है, वो 2n और 5m इस फॉर्म में अगर उसका q p/q का q अगर इस फॉर्म में आता है तो दे आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर इस फॉर्म में नहीं आता है, इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर आ जाता है तो दे आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमने अभी पहले देखा, तो इसी नॉलेज को यूज करके हम यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने को देखते हैं। नाउ लेट अस से, यहां हमको डिवाइड नहीं करना है, हमको फैक्टराइज करना है। तो 3125 को फैक्टर करते हैं, 3125, नाउ 5 6 2 5, देन अगेन 5 1 2 5, then again 5 it will become 25, then again 5 it will become 5, then again 5 it will become 1। तो फैक्टर क्या हो गया, 1 2 3 4 5, फैक्टर विल बी 13/3125। इसको हम लिख सकते हैं 13/5 रेज़ टू द पावर 5, ओके, 5 रेज़ टू द पावर 5, ये ऐसे लिख सकते हैं। अब ये इस फॉर्म में आ रहा है, इसका डिनोमिनेटर q ये जो है आता है 2n 5m इस फॉर्म में आ रहा है, ऑफ कोर्स आ रहा है ना। या तो वो 5 की पावर में हो या 2 की पावर में हो या 2 और 5 दोनों की कंबाइंड पावर में हो। नाउ ये हमारे पास आ गया, यस ऑफ कोर्स इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो हमें इस पे फाइंड करना पड़ेगा
कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, किस तरह से लिखेंगे। नाउ यहाँ हमें क्या है, नीचे 5 है, इसको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको इसको 10 बनाने के लिए 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ व्हाट इट बिकम्स, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इट विल बिकम 416। 2 मल्टीप्लाई 13 अगर हम करेंगे तो इट विल बिकम 416, और यहाँ क्या बन जाएगा 10 and this will be 416। now this and this, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.00416। ये इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में, इट विल बी 0.00416। now let's see second what it states। second 64/455, 64/455, इसको हम फिर से इस फॉर्म में लिखते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने पर 455 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, दैट इज 5 × 7 × 13। आप इसको यहाँ फैक्टराइज इस तरह से करके देखिए, 455 विल बिकम 5 × 7 × 13। नाउ यहाँ हम देख के ही कह सकते हैं कि 7 भी दिया हुआ है एंड 13 भी दिया हुआ है, दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n एंड 5n। इस फॉर्म में ये नहीं है, ठीक है। सो वी कैन से इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये हम यहां से ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, ठीक। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट 29/343। 29/343, ठीक है। 29 तो हमें मालूम है प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होने वाला है। नाउ 343 को हम फैक्टराइज करके देखते हैं। फैक्टराइज करने से आता है दैट इज 7 × 7 × 7, ये 7 का क्यूब होता है 343। 7 क्यूब इज इक्वल टू 343। नाउ यहां हम देख रहे हैं कि ये 7 आ रहा है, 7 प्राइम फैक्टर 7 इसमें इन्वॉल्व है, 2 और 5 की फॉर्म्स के अलावा 7 इन्वॉल्व है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इस तरह से हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो इस तरह से हम इनको देख के ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये रिपीटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है। ओके, नाउ लेट अस टेक फोर्थ, व्हाट इट सेज 6/15। इसको फैक्टराइज करते हैं, इट विल बिकम 2 × 3 एंड दिस विल बिकम 3 × 5, और इसको हम और सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 2/5, ठीक है। ये 2/5 बन जाएगा। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 5 की फॉर्म में आ रहा है, 5 की फॉर्म में आ रहा है। सो वी कैन से यस इट इज टर्मिनेटिंग आएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसमें सॉल्व होगा, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग में होगा तो हमें इसे सॉल्व करके दिखाना है। तो हम क्या देख रहे हैं 2/5, इसको 10 करने के लिए हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा 10, तो इट विल बिकम 4/10, नाउ दैट इज 0.4। Okay, now let us see fifth, what it says 77/210। 7 × 11, इसको हम फैक्टराइज करें तो 7 × 11 आता है, that is 2 × 3 × 7 × 5 × 7, okay। 2 × 3 × 5 × 7, इस तरह से इसको फैक्टराइज करेंगे तो 7 and 7 कैंसिल्स आउट, इट विल बिकम 11/2 × 3 × 5। ये इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। यहां हम देख रहे हैं 2 और 5 तो है, लेकिन साथ में 3 एक एडिशनल प्राइम नंबर आ गया है, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम बिना लॉन्ग डिवीजन किए ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। इट कैन बी डन।